आज की इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूँ। मेरे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है और मुझे इस एरे ऑफ इंटीजर्स के सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। डीएसए के पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर मैंने एरे के मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना सीखा था और आज मैं सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करूँगा। अब देखिए, कोड लिखने से पहले मैं कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है? ऐसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट से बड़ा है, वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम किसको कहेंगे? सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम उस बंदे को कहेंगे या उस एलिमेंट को कहेंगे जो सारे एलिमेंट से तो बड़ा होगा लेकिन हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उससे छोटा होगा। अब एक बात और समझ लीजिए, फिर हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, वो 80% लेकर आया और वो फर्स्ट आ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक और बंदा है, वो 82% लेकर आ गया। तो अब क्या होगा, 82% लाने वाला फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारे 80% वाले का क्या होगा, 80% वाला हमारा सेकंड पोजीशन पे खिसक के चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा कोई लार्जेस्ट एलिमेंट है और उससे लार्जेस्ट एलिमेंट अगर कोई आ जाता है तो हमारा जो प्रीवियस लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। ये बात अब हम प्रोग्रामेटिकली इसको समझाएंगे जावा स्क्रिप्ट की मदद से। लेकिन उससे पहले मैं एक एज केस को सॉल्व करूंगा। देखिए, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब एरे के अंदर कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर एरे के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है तो वो वैल्यू लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 वैल्यू तो होनी चाहिए ना, तभी तो एक लार्जेस्ट और दूसरी सेकंड लार्जेस्ट बनेगी। तो हम सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे और उस कंडीशन में हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर हमारा जो एरे है, जो हमारा इनपुट के अंदर आ रहा है, उसकी अगर लेंथ जो है LENGTH लेंथ जो है, अगर उसकी लेंथ लेस देन 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे नल को। इसका क्या मतलब होगा कि इसका मतलब हमारे एरे के अंदर कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। अब हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, एक का नाम रखेंगे लार्जेस्ट और इसके अंदर दे देंगे -∞, और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट और इसकी वैल्यू भी दे देंगे इनिशियल वैल्यू देंगे -∞। अब आप ये सोच रहे होंगे कि -∞ क्या होता है। -∞ यानी सबसे छोटा नंबर, बस इतना समझ लीजिए। और इन्फिनिटी का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर, -∞ का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर। यानी इसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे वो इससे बड़ा ही होगा, बस इतना समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमें एरे के सारे एलिमेंट को चेक करना है। तो एक फॉर लूप मैं चला लेता हूँ। फॉर लूप लिखा है यहाँ पर एक मिनट आई, और इस लाइन को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे एरे, हमारा एरे का नाम है इनपुट। तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारे इनपुट की लेंथ है तब तक चलेगा। अब मुझे एक एक एलिमेंट के अंदर कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहली कंडीशन में क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे इनपुट के अंदर जो वैल्यू आ रही है अगर वो मेरे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ी है तो मेरा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो मैं इसको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट के अंदर सबसे पहले रख लूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, लार्जेस्ट एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा इनपुट के आई से। ये इस कंडीशन से हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, लार्जेस्ट एलिमेंट निकल कर आ गया। ये मेरा एरे था, मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। ये मेरा एरे है 12 11 5 1 5। आपको क्या दिख रहा है, 12 सबसे बड़ा है तो मेरे पास क्या आ रहा है, आउटपुट 12 ही तो आ रहा है। लेकिन मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन और लिखूंगा, एल्स इफ, कि मेरा जो इनपुट है, इनपुट के अंदर की जो वैल्यू है, सपोज करिए अगर वो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सेकंड लार्जेस्ट को अपडेट कर दूंगा इनपुट आई। लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है मुझे, मेरा सेकंड लार्जेस्ट सिर्फ इनपुट से बड़ा नहीं होना चाहिए, साथ में एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, वो लार्जेस्ट से छोटा भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट को दे दूंगा। मतलब मैंने एक कंडीशन क्या दी, मेरा इनपुट जो है, मेरा जो एलिमेंट आ रहा है वो हमारे सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए और सेकंड लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए। तब जाके एरे की, मतलब ये सेकंड लार्जेस्ट के इंडेक्स की वैल्यू, सेकंड लार्जेस्ट की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अपडेट होगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न कराऊंगा सेकंड लार्जेस्ट को। मैंने इसको सेव कर दिया। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 11। हमारा 11 क्या है, सेकंड लार्जेस्ट। मैं इसको सबको माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबको माइनस में कर दिया। अब माइनस में आप बताइए सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा। माइनस में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 5 होता है, क्योंकि माइनस में जितनी कम वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है और जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतनी छोटी होगी। ये हमने बेसिक एलिमेंट्री मैथ पढ़ी थी। अब थोड़े से एज केसेस को समझते हैं। सपोज करिए मेरे सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, सपोज करिए अगर एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे का मतलब क्या हुआ, एम्प्टी एरे का मतलब ये हुआ कि हमारे एरे की लेंथ 2 से कम है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, नल। अगर हमारे एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है
एक ही एलिमेंट है तो क्या रिटर्न करेगा, नल। लेकिन सपोज करिए अगर मेरे एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, अब तो सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना भाई, सारे 4 हैं, सब बराबर हैं, ये सारे के सारे लार्जेस्ट हैं, इसमें सेकंड लार्जेस्ट तो कोई है ही नहीं। हाँ इसमें 3 होता तो वो सेकंड लार्जेस्ट बन जाता। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मेरे पास 4 आ रहा है, 4 नहीं आना चाहिए। एक कंडीशन तो नहीं काम कर रही है, सेकंड लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट से लेस देन होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने कोड लिखने में गलती कर दी। यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है, लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा नहीं, बल्कि हमारे जो करंट इनपुट में एलिमेंट आ रहा है उससे बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए जब मेरा सारे के सारे एलिमेंट सेम है तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन एग्जीक्यूट कर रही है और ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न समझिए। हमारे लार्जेस्ट में सबसे पहले है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आया माइनस इन्फिनिटी में पहला वैल्यू क्या आ रही है, 4। 4 हमारी माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, हाँ भाई बड़ी है। तो आप क्या करिए, सेकंड लार्जेस्ट के अंदर माइनस इन्फिनिटी को डाल दीजिए और लार्जेस्ट के अंदर हमारा 4 डाल दीजिए। तो लार्जेस्ट के अंदर हमारा 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे लार्जेस्ट के अंदर हमारा 4 है, दूसरी बार ये एरे चलेगा। क्या 4 हमारा 4 से बड़ा है, क्योंकि इनपुट के अंदर भी 4 आ रहा है और लार्जेस्ट के अंदर भी हमारा 4 है, नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा कि इनपुट हमारा सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, ये कह रहा है हाँ भाई बड़ा है, लेकिन क्या लार्जेस्ट हमारा इनपुट के अंदर से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्योंकि लार्जेस्ट के अंदर भी 4 है और करंट एलिमेंट भी 4 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, यानी ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा और सेकंड लार्जेस्ट के अंदर क्या रह जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और ऐसे ही बार बार ये कोड चलेगा और हमारा आखिरी तक सेकंड लार्जेस्ट के अंदर क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, बिल्कुल एंड में हमने एक कंडीशन लगा दी कि आखिरी में अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी ही रहता है, यानी सेकंड लार्जेस्ट के अंदर माइनस इन्फिनिटी ही रहता है। ये क्या है, ये सिंटैक्स जानते हैं क्या है, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर सेकंड लार्जेस्ट के अंदर एट द एंड माइनस इन्फिनिटी है, ऐसा ट्रू है, तो मुझे नल रिटर्न करना है। नल रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। फिर आप कॉलन लगाएंगे, सपोज करिए माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। अब सेव करिए तो अब क्या आएगा, अब देखिए नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बता रहा है भाई इसके अंदर कोई भी सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। वापस इसको कमेंट करिए, इसको कमेंट कर दिया और वापस इस इनपुट को चेक करिए। इस इनपुट को मैंने चेक करा, मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सारे माइनस रिमूव कर दीजिए यहाँ से। अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा आएगा 11। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ 10 और मैं कर देता हूँ 50 और 49 कर देता हूँ, अब हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा हो गया, 49 हो गया। हमारा क्या आ रहा है, 49। तो एक बार मैं यहाँ पे कोड ऐसे कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, स्टॉप करके एक बार समझ लीजिए। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन यहीं पे, इस वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ।